Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Time. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को आप फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पार्टनर कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे? जैसे उनके दिल में लफ्ज तो है पर जुबान तक आते आते रुक जाते हैं। आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू उन्हीं अनकहे जज्बातों को डिकोड करने वाले हैं। ये कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है, ये एक लव लेटर है जो आपके पार्टनर ने कभी लिखा नहीं, पर उनकी एनर्जी ने आज लिख ही दिया। जब वैक्स पिघलेगी, उसके शेप्स, उसकी फ्लो, उसकी डायरेक्शन, सब कुछ एक कहानी बताएगी। उनके इमोशंस की, उनकी फीलिंग्स की, उन सच्चाइयों की जो शायद आपने कभी डायरेक्टली उनसे नहीं सुनी। हो सकता है इस रीडिंग में आपको प्यार मिले, हो सकता है कंफ्यूजन का सच सामने आए, और हो सकता है कुछ ऐसे इमोशंस भी रिवील हों जो आपको हिला कर रख दें। तो अगर आप रेडी हैं उनके दिल के छुपे हुए अल्फाज सुनने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात एक लव लेटर की फॉर्म में। जो लोग पहले से मेरी इस टाइप की रीडिंग को सुनते आए हैं, उन्हें तो पता ही है कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग नए हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को कुछ मैं इस तरह से करती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हो। अब दोनों वर्जन्स यानी कि मेल और फीमेल वर्जन्स में एक साथ बात कर पाना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं इस रीडिंग को कुछ इस तरह से करती हूँ जैसे कि एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर से बात कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही सब कुछ कहना चाहते हैं जो आज की रीडिंग में निकल कर आएगा। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो एक चीज मैं आपसे और कहना चाहती हूँ, अगर आप इस रीडिंग की डेप्थ को समझना चाहते हैं ना, तो एक काम कीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जब मैं बोलूंगी तो मेरे जो शब्द होंगे उन पर फोकस कीजिएगा। आपको आपके पार्टनर के इमोशंस की डेप्थ समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए, तब तक मैं कैंडल को लिट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता नहीं मैं ये सब कुछ कैसे शुरू करूं, पर शुरुआत शायद वहीं से करनी चाहिए जहां सब खत्म सा हो गया था। तुम्हें याद है वो दिन जब हम लास्ट बार मिले थे? तुम कुछ कहना चाह रही थी और मैं सब कुछ समझ कर भी चुप था। सच कहूं, मैं उस दिन भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था, पर मेरे हाथ जैसे बंधे हुए थे। मेरी जिंदगी पर मेरा कंट्रोल ही छूट गया था। आज भी जब मैं अकेला होता हूं ना, तो सबसे ज्यादा तुम्हारी आवाज सुनाई देती है। तुम्हारी वो हंसी जो बिना वजह के भी आ जाती थी, और वो आदत मेरी बातों को आधा सुन के ही समझ जाने की। तुम्हें पता है, मैं आज भी वैसे ही बात करता हूं,
पर अब कोई समझने वाला नहीं है। मैं तुमसे दूर हो गया हूं, पर मैं तुमसे अलग कभी नहीं हूं। हर दिन, हर रात एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता है। क्या तुम आज भी मुझे याद करती हो? क्योंकि मैं तो आज भी सिर्फ तुम्हें ही याद करता हूँ। कभी कभी लगता है काश मैं थोड़ा स्ट्रांग होता, काश मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हें पकड़ लेता, काश मैं उस वक्त तुम्हें जाने ही नहीं देता। पर जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां मैं ना तुम्हारे पास रह पाया और ना खुद के साथ। तुम सोच रही होगी, अगर इतना प्यार था तो गया क्यों? ये सवाल मैं खुद से भी रोज पूछता हूँ, और हर बार जवाब आता है, मैं मजबूर था पर बेवफा नहीं। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ फील किया होगा, शायद गुस्सा भी आया होगा, शायद तुमने मुझे गलत भी समझा होगा। और सच कहूं, तुम गलत भी नहीं थी, क्योंकि मैं तुम्हें सच बता ही नहीं पाया। मैं बस धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से निकल गया, जैसे कोई कहानी बिना एंडिंग के खत्म हो जाती है। पर मेरी कहानी खत्म नहीं हुई थी। मैं हर दिन उसी जगह अटका हुआ हूँ जहां मैंने तुम्हें छोड़ा था, जहां मैं तुमको छोड़कर चला गया था। और आज मैं वापस आना चाहता हूँ, पर डर लगता है। डर इस बात का नहीं कि तुम मना कर दो, डर इस बात का है कि कहीं तुमने मुझे अपने दिल से निकाल तो नहीं दिया, कहीं मैं देर तो नहीं कर चुका हूँ, कहीं मैं तुम्हें खो तो नहीं चुका। तुम जानते हो, मैं आज भी तुम्हारी तस्वीर देखता हूँ, छुप छुप के, जैसे कोई गुनाह कर रहा हूं। और हर बार एक ही बात दिल से निकलती है, काश मैं वापस जा सकता हूँ, काश मैं उस दिन सब कुछ ठीक कर देता, काश मैं तुम्हें समझ पाता, और काश मैं तुम्हें समझा पाता कि मैं दूर जा रहा हूँ पर छोड़ नहीं रहा। आज भी मैं वही हूँ, बस तुम नहीं हो। और सच बताऊं, जिंदगी अब जिंदगी जैसी लगती ही नहीं। कुछ मेरे अंदर भी टूट सा गया है, लेकिन ये बात मैं जानता हूँ कि मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें हर्ट कर चुका हूँ। तुम शायद कभी समझ ही नहीं पाई, और मैं कभी समझा ही नहीं पाया। जो कुछ हुआ वो इतना सिंपल नहीं था जितना तुम्हें दिख रहा था। मैं बदला नहीं था, मुझे बदल दिया गया था। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में अजीब लगता है, पर जब इंसान अपनी लाइफ का कंट्रोल खोने लगता है तो वो खुद को भी पहचान नहीं पाता। मैं धीरे धीरे तुमसे दूर नहीं हुआ, मुझे तुमसे दूर किया गया। ऐसे फैसले करवाए गए जो मैं कभी लेना ही नहीं चाहता था। आज भी याद है मुझे, जब तुम्हारा नाम फोन पे आता था और मैं उठाना चाहता था, पर हाथ रुक जाते थे, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो मत उठा। और मैं खुद से लड़ता रहता था। तुम्हें पता है कितनी बार मैंने मैसेज टाइप किया, मैं वापस आना चाहता हूँ, पर हर बार डिलीट कर दी, क्योंकि मैं खुद ही क्लियर नहीं था।
मैं खुद ही अपने अंदर बंद हो गया। तुम सोच रही होगी, ऐसे कैसे हो सकता है? पर कभी-कभी ना इंसान अपनी मर्जी से नहीं, दूसरों के बनाए हुए हालातों में जीने लगता है। मैं एक ऐसे दायरे में फंस गया था, जहां से निकलना आसान नहीं था। हर चीज उलझ गई थी। मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स, सब कुछ कंफ्यूज हो गया था। और सबसे ज्यादा मैंने तुम्हें हर्ट किया। ये बात मुझे सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि तुम वो इंसान थे जिसे मैं कभी तकलीफ देना ही नहीं चाहता था। तुमने मेरे लिए वेट किया होगा, तुमने समझने की कोशिश की होगी, पर जब आंसर्स ना मिले तो तुम टूट गई होगी। और मैं सब देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाऊं। मैं खुद अपनी जिंदगी का स्पेक्टेटर बन गया। पर अब कुछ बदल रहा है। जैसे धीरे धीरे मेरी आंखें खुल रही हैं, जैसे मैं वापस अपने आप में आ रहा हूं। मुझे समझ आ रहा है मैं क्या खो चुका हूं। और सबसे बड़ी बात, मैंने किसको खो दिया? तुम्हें। तुम जो सिर्फ मेरी थी, तुम जो आज भी शायद मेरी हो, ये शायद अब नहीं। ये सोच के ही सांस रुक जाते हैं। मैं रोज अपने आप से ही एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा, चाहे कितनी भी देर हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं वापस आऊंगा। पर इस बार अधूरा नहीं। इस बार मैं सच के साथ आऊंगा। सब बताऊंगा तुम्हें। हर वो बात जो मैं इतने टाइम से छुपा रहा था। क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता सच से। मुझे सिर्फ एक ही डर लगता है, कहीं तुम्हें इंतजार करते करते अपनी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान ना मिल जाए जो मेरी जगह ले ले। कहीं तुमने इंतजार करना छोड़ तो नहीं दिया? कहीं तुमने किसी और रास्ते पर चलना शुरू तो नहीं कर दिया? क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना, तो शायद मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारी एक खास ही जगह है। और तुम खुद सोचो, कब तक भागता हूं? कब तक मैं अपनी ही फीलिंग्स को इग्नोर करता? कब तक मैं ये प्रिटेंड करता कि सब ठीक है, जबकि कुछ भी ठीक नहीं था? सच तो ये है, मैं खुद से हार गया हूं। मैं जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश करता था, उतना ही तुम मेरे अंदर और गहरी उतरती जा रही थी। तुम सिर्फ एक याद नहीं हो, तुम मेरी आदत हो। और आदतें कभी छूटती नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, खुद को समझाया, डिस्ट्रैक्ट किया, पर हर रास्ते का एंड तुम पर ही आके रुकता था। मैं जहां भी जाता हूँ, जो भी करता हूँ, हर चीज में तुम नजर आते हो। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब मैं रियलाइज करता हूँ कि तुम वहां नहीं हो। मैं अकेला हूँ। सच कहूं, मैं स्ट्रांग बनने का नाटक करता रहा, पर अंदर से मैं हर रोज टूट रहा था। और अब मैं थक गया हूं। थक गया हूं ये झूठ जीते जीते। थक गया हूं तुमसे दूर रहकर। मैं और नहीं कर पाऊंगा। मैं और तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जितना मैं इग्नोर करता हूँ, उतना ही मुझे एहसास होता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।
हाँ, ये सच है। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, शायद उससे भी ज़्यादा। पर अब ये प्यार खुशी नहीं देता, ये प्यार अब दर्द देता है। एक ऐसा दर्द जो हर वक़्त साथ रहता है। मैं रात को सोने की कोशिश करता हूँ, पर नींद नहीं आती और जब आती है, तो तुम सपने में आ जाती हो और फिर मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ़ सपने में नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें अपनी रियलिटी में वापस चाहता हूँ। मैं वापस वो सब जीना चाहता हूँ, जो हमने अधूरा छोड़ दिया। तुम्हें याद है, तुम कहती थी ना, अगर प्यार सच्चा हो, तो वो वापस ज़रूर आता है। तब मैं सिर्फ़ मुस्कुरा देता, पर आज मैं उस बात को फ़ील कर रहा हूँ। मैं वापस आ रहा हूँ, धीरे-धीरे, पर सच में। मैं अपनी हर गलती का सामना कर रहा हूँ। मैं उन सब चीज़ों से निकल रहा हूँ, जिन्होंने मुझे तुमसे दूर किया। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस बार बात सिर्फ़ मेरी नहीं है, इस बार बात हमारी है और मैं हमारी कहानी को ऐसे ख़त्म नहीं होने दूँगा। चाहे तुम गुस्सा हो, चाहे तुम हर्ट हो, चाहे तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, मैं फिर भी आऊँगा, क्योंकि मुझे तुमसे मिलकर ही अपनी सांस पूरी लगती है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम्हारे बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता और अब मैं अधूरा नहीं रहना चाहता। मैंने फैसला कर लिया है। इस बार मैं खुद को नहीं रोकूंगा, न डर को, न उन हालातों को जो मुझे इतने टाइम से रोक रहे थे। मैंने बहुत देर तक चुप रहकर देख लिया, बहुत देर तक सब सह लिया, पर अब और नहीं। अब जब मैं अपनी आंखों में देखता हूं ना, तो मुझे सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है, तुम्हारा। और मुझे समझ आ गया है कि अगर अब मैं तुम्हारी तरफ ना बढ़ा, तो शायद मैं जिंदगी भर वहीं अटका रह जाऊंगा, जहां सिर्फ पछतावा होगा। और मैं अपनी जिंदगी पछतावे में नहीं जीना चाहता। मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ, और इस बार सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। जो टूट गया, उसे जोड़ना चाहता हूँ। जो गलत हुआ, उसे सुधारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ, ये आसान नहीं होगा। तुम्हारे दिल में बहुत सवाल होंगे, बहुत दर्द होगा, और शायद मेरे लिए जगह भी कम हो चुकी है। पर मैं रेडी हूँ। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, हर दर्द को समझूंगा, हर आंसू का बोझ अपने ऊपर लूंगा, क्योंकि मैं ही वजह था, और अब मैं ही उस वजह को ठीक करूंगा। मैं तुम्हारे सामने आकर सब कुछ कहना चाहता हूँ, बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ घुमाए। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, वो पहली बार की तरह नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह जिसे मैं कभी खोना ही नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता तुम क्या कहोगे, तुम मुझे अपने पास आने दोगे या नहीं, पर मैं फिर भी आऊंगा, क्योंकि इस बार मैं रिजल्ट के लिए नहीं, सच के लिए आ रहा हूँ। और मेरा सच तुम हो। मैं रास्ते पर हूँ। हाँ, शायद धीरे चल रहा हूँ,
पर हर कदम तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहा है। कभी कभी डर लगता है कि कहीं मैं देर ना कर दूं, पर फिर दिल कहता है कि अगर वो तुम्हारी है तो रुकेगी। और मैं इस उम्मीद को छोड़ नहीं पाता। तुम्हारी यादें अब मुझे सिर्फ रुलाती नहीं, मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जैसे तुम दूर होके भी मुझे वापस बुला रहे हो, और मैं आ रहा हूँ, इस बार बिना रुके, बिना मुड़े, सिर्फ तुम्हारी तरफ। और मैं अपने सच्चे प्यार का इजहार तुमसे किन शब्दों में करूंगा, वो शब्द मैंने चूज कर लिए हैं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।